दोस्तों, ये रामसे ब्रदर्स सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं थे, ये डर के सौदागर थे। इन्होंने वो दौर देखा है जब लोग हॉरर को बी ग्रेड कहकर निकाल देते थे, लेकिन इन 7 भाइयों ने अपने जुनून से पूरे हिंदुस्तान को डरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम डॉक्यूमेंट्री नहीं है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस पुरानी हवेली के अंदर, उस कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे, जहां रामसे ब्रदर्स ने अपने खून और पसीने से इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर एम्पायर खड़ा किया था। लोग कहते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना वीएफएक्स और बिना किसी सुपरस्टार के फिल्म हिट नहीं होती, लेकिन इन 7 भाइयों ने दिखा दिया कि अगर आपके पास डर बेचने का हुनर हो तो पूरा देश लाइन लगाकर डरने के लिए तैयार हो जाता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन दहशत के सौदागरों की जिन्होंने हमारे बचपन की रातों को हराम किया था। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी रात जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही हो। अचानक दूर कहीं एक पुरानी हवेली का दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगता है। हवा में एक अजीब सी चीख गूंजती है और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक नाम उभर कर सामने आता है, रामसे ब्रदर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हम लोग स्त्री, मुंजिया और भूल भुलैया जैसी हॉरर कॉमेडीज देखकर हंसते भी हैं और डरते भी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान में डर का मतलब ही कुछ और था। इंडियन सिनेमा का वो डार्क चैप्टर जहां से हॉरर जॉनर की असली नींव रखी गई और जहां से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, ये रामसे ब्रदर्स सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं थे, ये डर के सौदागर थे। इन्होंने वो दौर देखा है जब लोग हॉरर को बी ग्रेड कहकर निकाल देते थे, लेकिन इन 7 भाइयों ने अपने जुनून से पूरे हिंदुस्तान को डरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम डॉक्यूमेंट्री नहीं है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस पुरानी हवेली के अंदर, उस कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे, जहां रामसे ब्रदर्स ने अपने खून और पसीने से इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर एम्पायर खड़ा किया था। लोग कहते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना वीएफएक्स और बिना किसी सुपरस्टार के फिल्म हिट नहीं होती, लेकिन इन 7 भाइयों ने दिखा दिया कि अगर आपके पास डर बेचने का हुनर हो तो पूरा देश लाइन लगाकर डरने के लिए तैयार हो जाता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उन दहशत के सौदागरों की जिन्होंने हमारे बचपन की रातों को हराम किया था। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी है खून, खौफ और उस पुरानी हवेली की जिसका राज आज भी जिंदा है। दोस्तों, इनकी शुरुआत हॉरर से नहीं हुई थी। दरअसल इनकी पहली फिल्म एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसमें एक सीन था जहां पृथ्वीराज कपूर एक भयंकर गोस्ट मास्क पहनकर आते हैं। जब थिएटर में उस सीन पर तालियां और चीखें सुनाई दी, तब रामसे ब्रदर्स को समझ आ गया कि हिंदुस्तान की ऑडियंस डरना चाहती है। फिर आई 1972 में 2 गज जमीन के नीचे। बजट सिर्फ 3.5 लाख रुपए। 40 दिन में इस फिल्म का शूट कंप्लीट हो गया और कलेक्शन इस फिल्म की हुई टोटल मिलाकर 45 लाख। दोस्तों, आप इमेजिन करो उस टाइम का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोग 2 बस में पूरा सामान, बीवी, बच्चे और यूनिट को लेकर महाबलेश्वर निकल जाते थे। दोस्तों, इनकी ज्यादातर सभी फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर में ही होती थी। वहां अनारकली होटल को पूरा बुक कर लिया जाता, बीवियां खाना बनाती थी, मेकअप देखती थी और भाई लोग डायरेक्शन से लेकर एडिटिंग तक सब खुद संभालते थे। दोस्तों, इनका शूट करने का तरीका ही खौफनाक होता था। इसे कहते थे स्पेशल ग्रेवयार्ड शूट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि रात के 9 बजे कब्रिस्तान में घुसो और सुबह 4 बजे निकलो। दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा सीन हुआ कि इन लोगों की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी 2 गज जमीन के नीचे। तो इस फिल्म की शूटिंग के वक्त एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढे के अंदर असली लाश निकल के सामने आई। दरअसल दोस्तों, ये जो गड्ढा खोदा गया था ये इनकी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन इन लोगों को क्या मालूम था कि जो गड्ढा खोद रहे हो उसमें से असली लाश निकल के सामने आएगी। दरअसल ये गड्ढा खोदा गया था कब्रिस्तान के अंदर। जब ये गड्ढा खोदा गया, जब ये असली लाश निकली, तब फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। काफी हंगामा हुआ, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने सब कुछ संभाल लिया। वो पीछे नहीं हटे। वो कह रहे, उनका कहना था कि भैया हम तो शूटिंग करके ही रहेंगे। इसके अलावा पुराना मंदिर की फिल्म की शूटिंग के वक्त भूत बने एक्टर को एक जर्मन कॉफिन में बंद किया गया
और वो गलती से लॉक हो गया। 8 से 10 मिनट तक वो एक्टर अंदर घुटता रहा। उसकी सांस रुकने वाली थी। जब ताबूत अचानक से खुला तो वो भूत बच्चों की तरह रो रहा था। चोचो इतना खतरनाक था उनका काम दोस्तों। और वहां के लोग भी उस समय जो शूटिंग के दौरान उस वक्त मौजूद थे, रामसे ब्रदर्स का फैमिली और बाकी लोग एक्टर्स वगैरह, वो सब ये कह रहे थे भैया आदमियों को घबराते हुए डरते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन किसी भूत को घबराते और रोते हुए तो पहली बार देख रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना खतरनाक काम था इनका। दोस्तों अगर हम बात करें इन 7 भाइयों में से एक भाई किरण रामसे की, तो ये भाई इतने डेडिकेटेड थे कि वो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर असली जानवर और हवाओं की डरावनी आवाजें रिकॉर्ड करते थे। एक बार तो उनके टेप में किसी के सांस लेने की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। दोस्तों क्या आपने वीराना फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार देखना जरूर। दरअसल श्याम रामसे जी, दरअसल इन 7 भाइयों में एक भाई थे श्याम रामसे जी। तो एक बार श्याम रामसे जी एक बार महाबलेश्वर से लौट रहे थे, तो उनसे एक औरत ने लिफ्ट मांगी। उस औरत की बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें इतनी अजीब थी कि श्याम जी डर गए और उसे बीच रास्ते उतारकर भागे। दोस्तों 5 साल बाद वही इंसिडेंट वीराना फिल्म की स्क्रिप्ट बना। दोस्तों रामसे ब्रदर्स सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं बल्कि मार्केटिंग गुरुज भी थे। एक बार सिनेमा हॉल में जब लोग टिकट चेक कराने गए तो वहां आदमी भूत के गेटअप में खड़ा था टिकट लेने के लिए, लेकिन लोग डर के मारे भागे और फिल्म हाउसफुल हो गई। इनके पास कोई शाहरुख या सलमान नहीं थे, इनका स्टार था भूत। 7 फीट लंबे अनिरुद्ध अग्रवाल जब 6 घंटे का मेकअप करके आते थे तो बड़े बड़े एक्टर्स की बोलती बंद हो जाती थी। रामसे फिल्म्स को हमेशा बी ग्रेड कहा गया। ए लिस्ट एक्टर्स इन फिल्मों से दूर रहते थे क्योंकि इनमें बोल्डनेस और हॉरर का मिक्स होता था। दोस्तों लेकिन रामसे ब्रदर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे पूछते थे भाई स्टार कौन है, तो वो कहते थे कि भैया हमारा फिल्मों का स्टार तो भूत है। दोस्तों वो बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ अपनी फिल्म रिलीज करते थे और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देते थे और सिर्फ टक्कर ही देते थे, अपनी फिल्म को सुपर हिट भी कराते थे। उनकी ज्यादातर फिल्में सुपर हिट गई हैं दोस्तों 90 का दौर आया, टेक्नोलॉजी बदल रही थी। तब रामसे ब्रदर्स ने एक ऐसा मूव किया जिसने टीवी की दुनिया बदल दी। दोस्तों अगर हम अपने भारत देश में हिंदी टीवी चैनल्स की बात करें तो दूरदर्शन के बाद सबसे पहला प्राइवेट चैनल जो था वो जी टीवी था। दोस्तों जब जी टीवी लॉन्च किया गया, जी टीवी के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा ने रामसे ब्रदर्स से एक रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे चैनल के लिए एक जी हॉरर शो नाम का शो लेकर आइए जो ड्रामना हो। तब जाके रामसे ब्रदर्स ने द जी हॉरर शो का निर्माण किया। दोस्तों ये शो इतना ड्रामना था कि चैनल को रामसे ब्रदर्स के नाम एक लेटर लिखना पड़ा कि भाई थोड़ा कम डराओ यार, बच्चे भी देखते हैं आपका सीरियल। दोस्तों शुक्रवार रात 9 बजे जब उसका थीम म्यूजिक बजता था तो सबके घरों में सन्नाटा छा जाता था। 7.5 साल 365 एपिसोड्स, रामसे ब्रदर्स बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था जो अब घर घर तक दस्तक दे चुका था। दोस्तों 80 और 90 के उस दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हॉरर टच करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि हॉरर मतलब सिर्फ बी ग्रेड कंटेंट, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने दिखा दिया कि बिना किसी खान या कपूर के भी थिएटर हाउसफुल हो सकते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि इंडियन सिनेमा में किसी की औकात ही नहीं थी कि वो रामसे ब्रदर्स के इस ड्रामने एम्पायर से टकरा सके। उनका मुकाबला किसी देसी फिल्म मेकर से नहीं बल्कि सीधा हॉलीवुड से था। जी हां दोस्तों, जब दुनिया भर में द एक्सोर्सिस्ट, द एविल डेड और अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसी फिल्मों का डंका बज रहा था, तब इंडिया में सिर्फ एक ही परिवार था जो उन्हें टक्कर दे रहा था, द रामसे ब्रदर्स। दोस्तों लोग कहते हैं कि रामसे ब्रदर्स का दौर खत्म हो गया, लेकिन सच पता है क्या है? उनका एरा खत्म नहीं हुआ बल्कि हॉलीवुड की वेव ने उसे ओवरराइड कर दिया। बाद में जब द कंजूरिंग, एनाबेल और इंसिडियस जैसी हाई बजट वीएफएक्स फिल्म में इंडिया आने लगे, तब ऑडियंस का टेस्ट बदलने लगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब हॉलीवुड के पास करोड़ का बजट और सीजीआई था, तब रामसे ब्रदर्स के पास सिर्फ एक पुरानी हवेली, थोड़ा सा प्रोस्थेटिक मेकअप और उनका कमाल का विजन था। आज के सीजीआई वाले भूत शायद आपको थोड़ी देर डराए हैं, लेकिन रामसे ब्रदर्स के सामरी और दरवाजे के भूत आज भी लोगों को सपने में आते हैं।
दोस्तों, हॉलीवुड ने मार्केट जरूर बदली, पर रामसे ब्रदर्स का खौफ कोई नहीं छीन सका। लोग कहते हैं इनकी फिल्में बी ग्रेड थी, लेकिन सच तो यह है कि अनुराग कश्यप और मधुर भंडारकर जैसे बड़े डायरेक्टर्स आज भी इनके फैन हैं। अनुराग तो पुराने मंदिर की टी शर्ट तक पहनते हैं दोस्तों। रामसे ब्रदर्स ने वो कर दिखाया जो आज के वीएफएक्स वाले डायरेक्टर्स नहीं कर पाते। उन्होंने हमारे दिमाग में डर का एक परमानेंट एड्रेस बना दिया। तो दोस्तों, रामसे ब्रदर्स की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, एक परिवार के उस जुनून की है जिसने जीरो से शुरू करके एक एम्पायर ऑफ हॉरर खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, डर तो हमारी कल्पना में होता है। आज उनके 5 भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई गई वो पुरानी हवेलियां, वो भटकती आत्माओं की चीखें और वो नीली रोशनी आज भी इंडियन सिनेमा के पर्दों पर कहीं ना कहीं जिंदा है। वो कहते हैं ना दोस्तों, डर के आगे जीत है, लेकिन रामसे ब्रदर्स के लिए डर ही उनकी जीत थी। तो दोस्तों, रामसे ब्रदर्स की सबसे फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है? क्या आप भी बचपन में जी हॉरर शो देखकर डरा करते थे? दोस्तों, एक बार कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।